अगर आपको भी ये लगता है कि कुंती मैया की आज्ञा से या फिर भूल से पांडवों की शादी हुई थी द्रौपदी से, तो आपको मैं बता दूं ये दैविक योजना थी। और हमारे शास्त्रों में जितनी भी कथाएं हैं उसके पीछे दैविक योजना ही होती है। इस योजना को जानने के लिए ना इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इंद्र के सिंहासन को जब भी कोई हासिल करना चाहता था ना, तो इंद्रदेव ना उसको या तो अपने रास्ते से हटा देते थे या क्रोधित होकर विचलित होकर इधर उधर उलट पुलट काम कर देते थे। अब हुआ ये कि एक ऋषि थे, त्वष्टा ऋषि, उनके पुत्र त्रिशिरा जो थे, उन्होंने ना घोर तप किया क्योंकि उनको इनका सिंहासन चाहिए था। अब जब सिंहासन चाहिए था ये पता चला तो उन्होंने अपना वज्र फेंका और उस पुत्र को खत्म कर दिया। अब जब ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र की हत्या हो गई तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक अंश लिया और होम यानी यज्ञ में डाला और वहां से एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही ताकतवर था। तो इसको जब जाना तो इंद्र ने कहा देवताओं से कि आप मेरी संधि करवा दो त्वष्टा ऋषि से, ताकि ये जो लड़ाई है ये रुक जाए। बट उनके संधि में ना समय लगा जिसके कारण ये विचलित और हुए। इन्होंने उस असुर को भी खत्म कर दिया। जब असुर को खत्म कर दिया तो असुर के जितने भी साम्राज्य के समाज के थे असुर, वो सब देवताओं, बूढ़े, बच्चे, इंसान सब पर ना अपना प्रहार करना शुरू कर दिया। अब भूदेवी को जब ये पाप दिखा, पाप सहना पड़ा, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की इंद्रदेव से कि आप अपनी शक्तियों से इस जो पाप है इससे हमें मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। तब इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों का ना विभाजन किया। तो इंद्र ने अपनी वीर्य की शक्ति से युधिष्ठिर को पैदा किया। किसके थ्रू? यम के थ्रू। इसीलिए वो यम के पुत्र कहलाए। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र कहलाए। इंद्र ने अपने अंश में से ही डायरेक्ट एक अंश कुंती को दिया जिससे कि अर्जुन पैदा हुआ। फिर अपना एक अंश को वायु के थ्रू कुंती को दिया जिससे कि भीम पैदा हुआ। और अपने तेज का एक अंश इंद्र ने माद्री को दिया, देवी माद्री को दिया, जिनसे नकुल और सहदेव पैदा। इस तरीके से 5 जो पांडव हुए वो इंद्र ही थे। अब जो द्रौपदी थी ना, उन्हें यज्ञ सनी कहते हैं, मतलब वो यज्ञ से पैदा हुई थी और वो जो यज्ञ था वो उनके पिता ने किया था, यानी अग्नि से पैदा हुई। और इंद्र की जो इंद्राणी हैं, सची हैं, वो भी आप ये समझ लो इसी रूप में आकर, द्रौपदी के रूप में आकर पैदा हुई थी। तभी जो द्रौपदी है उनको सची का अंश माना जाता है। और ये द्रौपदी ने जब 5 से शादी की वो एक्चुअल में एक थे जो कि इंद्र। तो इसके पीछे का कारण आप समझ चुके हैं। इसीलिए बहुत सारे दोष के पीछे एक ही रेमेडी होती है जो मैं करवाता हूं, इसीलिए एक रेमेडी ही कारगर होती है। सीताराम।